तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो ऑडियो बुक लाया हूं, यह है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, एक योगी की आत्मकथा। उम्मीद है ये पावरफुल ऑडियो बुक आपको जरूर प्रभावित करेगी। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें व इस ऑडियो बुक को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी केवल एक आत्मकथा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का जीवंत दस्तावेज है। इस पुस्तक में परमहंस योगानंद ने अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से योग, ध्यान, गुरु शिष्य परंपरा और ईश्वर साक्षात्कार की गहराई को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। ये पुस्तक पाठक को भौतिक संसार से ऊपर उठकर आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जाती है। परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1993 को भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। उनका बचपन का नाम मुकुंदलाल घोष था। बचपन से ही उनके भीतर एक गहरी आध्यात्मिक प्रवृत्ति दिखाई देती थी। वे सामान्य बच्चों की तरह खेलकूद और सांसारिक इच्छाओं में अधिक रुचि नहीं रखते थे। उनके मन में ईश्वर को जानने और सत्य को समझने की तीव्र जिज्ञासा थी। योगानंद बताते हैं कि उनकी माता अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक महिला थीं। उन्होंने बचपन में ही मुकुंद के मन में भक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम का बीज बो दिया था। उनकी माता उन्हें अक्सर संतों और महापुरुषों की कहानियां सुनाया करती थीं, जिससे मुकुंद का मन धीरे धीरे संसार से विरक्त होने लगा। बचपन में ही मुकुंद को योगियों और साधुओं के दर्शन का अवसर मिला। इन संतों की शांति, तेज और दिव्य उपस्थिति ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। वे घंटों ध्यान में बैठ जाते और ईश्वर से मिलने की प्रार्थना करते थे। कई बार वे घर छोड़कर साधुओं के साथ जाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन हर बार परिस्थितियां उन्हें वापस घर ले आती थीं। योगानंद अपने बचपन के एक विशेष अनुभव का उल्लेख करते हैं, जब उन्होंने एक संत से एक दिव्य ताबीज प्राप्त किया था। उस ताबीज से जुड़ा अनुभव उनके जीवन की दिशा को बदलने वाला था। उस घटना ने उनके मन में ये विश्वास और गहरा कर दिया कि संत और ईश्वर केवल कल्पना नहीं, बल्कि सजीव वास्तविकता है। उनके पिता, जो रेलवे में उच्च पद पर कार्यरत थे, अनुशासन प्रिय और आध्यात्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने मुकुंद को शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों और आत्मसंयम का महत्व सिखाया। परिवार में आध्यात्मिक वातावरण होने के कारण मुकुंद का झुकाव धीरे धीरे योग और ध्यान की ओर और अधिक बढ़ता गया। माता के देहांत ने मुकुंद के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। यह घटना उनके लिए एक बड़ा भावनात्मक आघात थी, लेकिन साथ ही इसने उनके भीतर वैराग्य को और मजबूत कर दिया। उन्होंने संसार की नश्वरता को गहराई से समझा और ईश्वर साक्षात्कार को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया। इस प्रकार पुस्तक का पहला भाग योगानंद के बचपन, उनके आध्यात्मिक झुकाव, ईश्वर के प्रति उनकी गहरी तड़प और गुरु की खोज की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। ये भाग पाठक को यह एहसास कराता है कि महान संतों का जीवन साधारण दिखने वाले बचपन से ही असाधारण दिशा में आगे बढ़ने लगता है। परमहंस योगानंद के जीवन में गुरु की खोज सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक चरण थी। बचपन से ही उनके मन में यह स्पष्ट था कि केवल पुस्तकों और बाहरी ज्ञान से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। इसके लिए एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। यही विचार उन्हें एक गुरु की तलाश में निरंतर आगे बढ़ाता रहा। मुकुंद यानी योगानंद अनेक संतों, साधुओं और योगियों से मिले। वे जहां भी किसी महान आत्मा के बारे में सुनते, वहां पहुंच जाते। कभी वो आश्रमों में जाते तो कभी एकांत में ध्यान करते। कई संतों ने उन्हें योग और ध्यान की विधियां सिखाईं, लेकिन उनका हृदय किसी एक पर स्थिर नहीं हो पाता था। उनके भीतर कहीं ये भाव था कि उनका सच्चा गुरु अभी उन्हें मिला नहीं है। इस दौरान योगानंद ने ऐसे योगियों से मुलाकात की जो असाधारण शक्तियों के स्वामी थे। किसी में भविष्य देखने की क्षमता थी, तो कोई रोगों को केवल स्पर्श से ठीक कर देता था। लेकिन योगानंद को इन चमत्कारों से अधिक रुचि नहीं थी। वे जानते थे कि चमत्कार ईश्वर साक्षात्कार का अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और सत्य की अनुभूति ही वास्तविक साधना है। इसी समय उनके जीवन में महाअवतार बाबाजी का दिव्य प्रभाव दिखाई देता है। यद्यपि योगानंद का बाबाजी से प्रत्यक्ष मिलन बाद में हुआ, लेकिन उनके जीवन में बाबाजी की उपस्थिति एक अदृश्य मार्गदर्शक के रूप में प्रारंभ से ही रही। बाबाजी को भारत में क्रिया योग परंपरा का अमर गुरु माना जाता है। योगानंद बताते हैं कि बाबाजी ने ही उनके जीवन की दिशा निर्धारित की और उन्हें उनके सच्चे गुरु तक पहुंचाने की व्यवस्था की। गुरु की तलाश के दौरान योगानंद को अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। कभी उन्हें निराशा मिली तो कभी आशा। कई बार वे भ्रमित भी हुए, लेकिन उनके भीतर की आंतरिक आवाज उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। वे मानते थे कि जब शिष्य तैयार होता है, तब गुरु स्वयं प्रकट होता है। अंततः ये क्षण आया जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। जब योगानंद ने पहली बार स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी के दर्शन किए, तो उन्हें तुरंत ही अनुभूति हुई कि यही उनके सच्चे गुरु हैं। उस पहली मुलाकात में ही उन्हें एक गहरी आध्यात्मिक शांति और अपनापन महसूस हुआ, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था।
स्वामी श्री युक्तेश्वर एक महान योगी, ज्योतिष और वेदांत के ज्ञाता थे। उनकी दृष्टि में कठोर अनुशासन, वैज्ञानिक सोच और आध्यात्मिक गहराई का अद्भुत संतुलन था। उन्होंने योगानंद को केवल योग और ध्यान ही नहीं सिखाया, बल्कि जीवन को समझने की सही दृष्टि भी दी। ये भाग पाठक को गुरु शिष्य संबंध की महत्ता समझाता है। योगानंद स्पष्ट करते हैं कि गुरु केवल ज्ञान देने वाला शिक्षक नहीं होता, बल्कि वो आत्मा को अज्ञान से मुक्त करने वाला दिव्य माध्यम होता है। गुरु की कृपा से ही साधक ईश्वर के मार्ग पर स्थिर होकर आगे बढ़ पाता है। इस प्रकार पुस्तक का तीसरा भाग योगानंद के शिष्य जीवन, क्रिया योग की शिक्षा और स्वामी श्री युक्तेश्वर के कठोर लेकिन प्रेमपूर्ण प्रशिक्षण को उजागर करता है। स्वामी श्री युक्तेश्वर को गुरु रूप में स्वीकार करने के बाद परमहंस योगानंद का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उनका उद्देश्य केवल ईश्वर की खोज नहीं था, बल्कि गुरु के मार्गदर्शन में स्वयं को पूरी तरह रूपांतरित करना था। वे स्वामी श्री युक्तेश्वर के आश्रम में रहने लगे, जहां उनका शिष्य जीवन आरंभ हुआ। आश्रम का जीवन अत्यंत अनुशासित और सादा था। वहां विलासिता, आराम और व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। गुरु का मानना था कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए आत्मसंयम, सेवा और अनुशासन अनिवार्य है। योगानंद के लिए यह जीवन प्रारंभ में कठिन था, क्योंकि उन्हें अपनी आदतों और इच्छाओं पर नियंत्रण सीखना पड़ा। स्वामी श्री युक्तेश्वर केवल योग और ध्यान के शिक्षक नहीं थे, बल्कि एक कठोर लेकिन करुणामय मार्गदर्शक भी थे। वे शिष्यों की गलतियों को तुरंत पकड़ लेते और उन्हें सुधारने में कोई संकोच नहीं करते थे। कई बार योगानंद को गुरु की डांट भी सहनी पड़ी, लेकिन वे समझते थे कि ये सब उनके आत्मिक विकास के लिए है। गुरु ने योगानंद को क्रिया योग की गूढ़ विधि सिखाई। ये एक अत्यंत शक्तिशाली ध्यान तकनीक है जो प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करके आत्मा को परम चेतना से जोड़ती है। स्वामी श्री युक्तेश्वर समझाते थे कि क्रिया योग कोई रहस्यमयी चमत्कार नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक आध्यात्मिक पद्धति है जो नियमित अभ्यास से व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। आश्रम में रहते हुए योगानंद ने वेद, उपनिषद, गीता और बाइबल जैसे ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। गुरु उन्हें सिखाते थे कि सभी धर्मों का मूल तथ्य एक ही है और सभी मार्ग अंततः ईश्वर तक ही पहुंचते हैं। इस समन्वयवादी दृष्टि ने योगानंद की सूझ को वैश्विक और उदार बनाया। शिष्य जीवन के दौरान योगानंद को अनेक आंतरिक संघर्षों से गुजरना पड़ा। कभी अहंकार उभर आता तो कभी संदेह, लेकिन गुरु की उपस्थिति और मार्गदर्शन उन्हें हर बार सही दिशा में ले आता था। वे समझने लगे कि आध्यात्मिक मार्ग केवल ध्यान का अभ्यास नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण की प्रक्रिया भी है। गुरु योगानंद को बार बार याद दिलाते थे कि सच्चा योगी वही है जो संसार में रहते हुए भी उससे बंधा न हो। वे उन्हें भविष्य के एक महान आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में तैयार कर रहे थे, जो पूर्व और पश्चिम के बीच आध्यात्मिक सेतु बनेगा। इस प्रकार इस भाग में गुरु शिष्य संबंध की गहराई और आश्रम जीवन की सच्चाई सामने आती है। यह दिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए केवल भक्ति पर्याप्त नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है। इस प्रकार पुस्तक का तीसरा भाग योगानंद के शिष्य जीवन, क्रिया योग की शिक्षा और स्वामी श्री युक्तेश्वर के कठोर लेकिन प्रेमपूर्ण प्रशिक्षण को उजागर करता है। स्वामी श्री युक्तेश्वर के सानिध्य में रहते हुए परमहंस योगानंद का आध्यात्मिक जीवन और भी गहरा होता गया। नियमित ध्यान, क्रिया योग का अभ्यास और गुरु की कृपा से उन्हें ऐसे अनुभव होने लगे जो सामान्य बुद्धि से परे थे। इस चरण में योगानंद को ये समझ आने लगा कि भौतिक जगत के पीछे एक अदृश्य और दिव्य सत्य विद्यमान है। योगानंद अपने जीवन में अनेक ऐसे योगियों से मिले जिनके पास असाधारण सिद्धियां थीं। वे बताते हैं कि कुछ योगी प्रकृति के नियमों से परे कार्य कर सकते थे। कोई बिना भोजन के वर्षों तक जीवित रहता, तो कोई केवल इच्छा मात्र से घटनाओं को घटित कर देता था। ये सभी अनुभव योगानंद के लिए आश्चर्यजनक थे, लेकिन उनके गुरु उन्हें बार बार चेतावनी देते थे कि सिद्धियों में उलझना आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बन सकता है। एक प्रसिद्ध प्रसंग में योगानंद ऐसे योगी से मिलते हैं जो अपना शरीर मनचाहे रूप में प्रकट कर सकता था। ये घटना उनके लिए ये प्रमाण थी कि मन और चेतना की शक्ति शरीर और पदार्थ से कहीं अधिक महान है। फिर भी वे ये भी समझते थे कि ये शक्तियां लक्ष्य नहीं, बल्कि साधना के दौरान मिलने वाले उपफल हैं। इस भाग में लाहिड़ी महाशय का उल्लेख भी आता है, जो क्रिया योग परंपरा के महान गुरु थे। यद्यपि योगानंद उनसे प्रत्यक्ष नहीं मिले, लेकिन उनके जीवन और शिक्षाओं का प्रभाव योगानंद पर अत्यंत गहरा था। लाहिड़ी महाशय का जीवन ये सिद्ध करता है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी व्यक्ति उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर सकता है। योगानंद को ध्यान के दौरान कई बार प्रकाश, दिव्य ध्वनियों और अपार शांति की अनुभूति हुई। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता मानो उनका शरीर विलीन हो गया हो और वे अनंत चेतना में समा गए हों। ये अनुभव उनके विश्वास को और दृढ़ करते थे कि आत्मा अमर है और ईश्वर साक्षात अनुभव किया जा सकता है।
स्वामी श्री युक्तेश्वर इन अनुभवों को सुनकर योगानंद को अहंकार से दूर रहने की सीख देते थे। वे कहते थे कि सच्चा योगी वही है जो चमत्कारों के बावजूद विनम्र और स्थिर बना रहे। गुरु का ये संतुलित दृष्टिकोण योगानंद को आध्यात्मिक मार्ग से भटकने से बचाता रहा। इस भाग में यह भी स्पष्ट होता है कि योगानंद की दृष्टि में योग कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि चेतना का विज्ञान है। उनके अनुभव ये दर्शाते हैं कि जब मन एकाग्र और शुद्ध होता है तब मनुष्य अपनी सीमाओं से ऊपर उठ सकता है। इस प्रकार पुस्तक का चौथा भाग पाठक को योगियों की रहस्यमयी दुनिया, दिव्य अनुभवों और ये सीख देता है कि चमत्कारों से अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक शुद्धि और ईश्वर प्राप्ति है। स्वामी श्री युक्तेश्वर के आश्रम में रहते हुए परमहंस योगानंद का जीवन केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं था। गुरु का उद्देश्य उन्हें एक संपूर्ण, संतुलित और जागरूक व्यक्तित्व बनाना था। इसलिए उन्होंने योगानंद को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से गुजरने दिया ताकि वे केवल साधक ही नहीं बल्कि एक मजबूत और जागृत आत्मा बन सकें। योगानंद की औपचारिक शिक्षा भी इस समय आगे बढ़ रही थी। वे कॉलेज में पढ़ते हुए भी नियमित रूप से ध्यान और साधना करते थे। गुरु उन्हें सिखाते थे कि शिक्षा और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। सही दृष्टि के साथ सांसारिक ज्ञान भी आत्मिक विकास का साधन बन सकता है। इस भाग में गुरु द्वारा दी गई कई कठिन परीक्षाओं का वर्णन मिलता है। कभी गुरु योगानंद की आज्ञाकारिता की परीक्षा लेते तो कभी उनके धैर्य की। कई बार योगानंद को ऐसा लगता कि गुरु उन्हें अनावश्यक रूप से कठोर व्यवहार दिखा रहे हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आता कि हर परीक्षा उनके भीतर छिपी कमजोरियों को उजागर करने के लिए थी। एक विशेष प्रसंग में योगानंद को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अनुभव किया कि जब मनुष्य पूरी तरह ईश्वर पर निर्भर हो जाता है तब सहायता अनपेक्षित रूप से स्वयं आ जाती है। इस अनुभव ने उनके भीतर विश्वास और समर्पण को और गहरा कर दिया। गुरु उन्हें सिखाते थे कि सच्चा त्याग बाहरी वस्तुओं का नहीं बल्कि आंतरिक आसक्तियों का होता है। योगानंद ये समझने लगे कि अहंकार, क्रोध और भय जैसे भाव आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए निरंतर आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। इस चरण में योगानंद ने यह भी जाना कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति समाज से कट नहीं जाता बल्कि वो समाज के भीतर रहकर भी सेवा और करुणा के माध्यम से ईश्वर को अनुभव कर सकता है। गुरु उन्हें भविष्य के एक शिक्षक के रूप में तैयार कर रहे थे जो ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखे। ये भाग ये भी दर्शाता है कि योगानंद के भीतर नेतृत्व और मार्गदर्शन की क्षमता विकसित हो रही थी। वे धीरे धीरे अन्य साधकों को प्रेरित करने लगे और अपने अनुभवों को साझा करने लगे। ये उनके आने वाले वैश्विक मिशन की तैयारी थी। इस प्रकार पुस्तक का पांचवा भाग ये सिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति केवल ध्यान के अनुभवों से नहीं होती बल्कि जीवन की कठिन परीक्षाओं, अनुशासन और आत्मविकास की निरंतर प्रक्रिया से होती है। जीवन के इस चरण में परमहंस योगानंद के भीतर वैराग्य और आत्मसमर्पण की भावना पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। वर्षों की साधना, गुरु की परीक्षाएं और आंतरिक संघर्षों के बाद वे अब उस अवस्था में पहुंच चुके थे जहां सांसारिक बंधन उन्हें रोक नहीं सकते थे। यही वो समय था जब उन्हें संन्यास दीक्षा प्राप्त हुई। संन्यास केवल वस्त्र बदलना या नया नाम धारण करना नहीं था बल्कि ये एक गहरे आंतरिक रूपांतरण का प्रतीक था। संन्यास लेते समय उन्हें नया नाम मिला, परमहंस योगानंद। परमहंस उस योगी को कहा जाता है जो सत्य और असत्य, नश्वर और अनश्वर के बीच भेद कर सकता है, और योगानंद का अर्थ है योग से उत्पन्न आनंद। ये नाम उनके जीवन लक्ष्य और आध्यात्मिक स्थिति को पूर्ण रूप से दर्शाता था। संन्यास के बाद योगानंद की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। अब वे केवल साधक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतिनिधि और शिक्षक बन चुके थे। गुरु श्री युक्तेश्वर ने उन्हें सिखाया कि सन्यासी का जीवन सेवा, अनुशासन और पूर्ण निस्वार्थता का जीवन होता है। इस चरण में योगानंद का ध्यान और अधिक गहरा हो गया। वे लंबे समय तक समाधि की अवस्था में रहते और उन्हें आत्मा तथा परमात्मा की एकता का अनुभव होने लगा। वे बताते हैं कि इन क्षणों में समय, स्थान और शरीर का बोध लुप्त हो जाता था और केवल शुद्ध चेतना शेष रहती थी। संन्यास जीवन में भी गुरु योगानंद को सावधान करते रहे कि अहंकार और आत्मसंतोष सबसे बड़े शत्रु हैं। आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ विनम्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। गुरु का ये संतुलित दृष्टिकोण योगानंद को आध्यात्मिक मार्ग पर भटकने से बचाता रहा। इसी अवधि में योगानंद के भीतर ये स्पष्ट होने लगा कि उनका जीवन केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा। उनके भीतर ये आंतरिक संकेत उभरने लगे कि उन्हें भविष्य में पश्चिमी देशों में जाकर योग और ध्यान का प्रचार करना है। ये विचार उनके लिए नया था, लेकिन वे इसे ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करने लगे।
ये भाग पाठक को ये समझाता है कि संन्यास का अर्थ जीवन से पलायन नहीं, बल्कि जीवन के प्रति अधिक गहरी जिम्मेदारी है। योगानंद का जीवन इस बात का प्रमाण बनता है कि जब व्यक्ति स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसका जीवन दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। इस प्रकार पुस्तक का छठा भाग योगानंद के संन्यास जीवन, उनके नए नाम, आध्यात्मिक परिपक्वता और भविष्य के वैश्विक मिशन की भूमिका को प्रस्तुत करता है। 7 से 9 संन्यास दीक्षा के बाद परमहंस योगानंद का जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगा। अब वे केवल अपने आत्मिक विकास तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनके भीतर ये प्रबल भावना जाग चुकी थी कि जो सत्य उन्होंने अनुभव किया है उसे दूसरों तक पहुंचाना उनका कर्तव्य है। इसी भावना से उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों पर योग और ध्यान पर प्रवचन देना प्रारंभ किया। योगानंद के प्रवचन सरल, वैज्ञानिक और अत्यंत प्रभावशाली होते थे। वे योग को किसी रहस्यमय या अंधविश्वासी परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि आत्मविकास की एक व्यावहारिक विधि के रूप में प्रस्तुत करते थे। उनके शब्दों में ऐसा आकर्षण होता था कि युवा, विद्यार्थी और साधक बड़ी संख्या में उनसे जुड़ने लगे। इस समय उन्होंने अनेक शिष्यों को क्रिया योग की दीक्षा दी और उन्हें आत्मानुशासन, ध्यान और सेवा का मार्ग दिखाया। योगानंद अपने शिष्यों को सिखाते थे कि सच्चा आध्यात्मिक जीवन वही है जिसमें आत्मिक उन्नति के साथ साथ चरित्र की शुद्धता भी हो। इसी अवधि में उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना भी की, जहां आधुनिक शिक्षा के साथ योग और ध्यान का समन्वय किया गया। उनका उद्देश्य ऐसे युवाओं का निर्माण करना था जो बौद्धिक रूप से सक्षम होने के साथ साथ आत्मिक रूप से जागरूक हों। ये विचार उस समय के लिए अत्यंत नवीन और क्रांतिकारी था। यहीं से योगानंद के जीवन में पश्चिम की ओर जाने का संकेत और भी स्पष्ट होने लगा। उनके गुरु श्री युक्तेश्वर पहले ही उन्हें संकेत दे चुके थे कि उनका कार्यक्षेत्र केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा। योगानंद के भीतर ये भावना प्रबल होती जा रही थी कि पश्चिमी देशों को भी योग और ध्यान की आवश्यकता है, जहां भौतिक प्रगति तो है, लेकिन आंतरिक शांति का अभाव है। जब उन्हें अमेरिका में आयोजित धार्मिक सम्मेलन रिलीजियस कांग्रेस में भाग लेने का निमंत्रण मिला, तो उन्होंने इसे ईश्वर का स्पष्ट आदेश माना। ये निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि उस समय किसी भारतीय सन्यासी का पश्चिम जाना असामान्य माना जाता था। फिर भी उन्होंने गुरु की आज्ञा और ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए जाने का निश्चय किया। ये भाग योगानंद के जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है, जहां वे एक राष्ट्रीय आध्यात्मिक शिक्षक से अंतर्राष्ट्रीय मिशन की ओर अग्रसर होते हैं। उनके भीतर साहस, विश्वास और समर्पण का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। इस प्रकार पुस्तक का 7वां भाग योगानंद के भारत में किए गए कार्यों, शिष्यों के निर्माण और पश्चिम में योग के प्रचार की तैयारी को उजागर करता है। परमहंस योगानंद के जीवन में अमेरिका की यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उन्होंने 1920 के दशक में अमेरिका का मार्ग लिया, जब योग और ध्यान के विषय में पश्चिम में जानकारी और समझ बहुत सीमित थी। उनका उद्देश्य था कि वहां के लोगों को केवल धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और अनुभवात्मक दृष्टि से योग और ध्यान की महत्ता समझाई जाए। अमेरिका में पहुंचते ही योगानंद ने देखा कि पश्चिमी लोग भौतिक प्रगति में तो आगे थे, लेकिन मानसिक शांति, संतुलन और आध्यात्मिक चेतना की कमी थी। उनके दृष्टिकोण से ये समाज बाहरी सफलता में उलझा हुआ था, जबकि आंतरिक विकास और जीवन के उद्देश्य की खोज नहीं कर रहा था। योगानंद ने अमेरिका में अनेक विश्वविद्यालयों, धार्मिक सम्मेलनों और सामाजिक आयोजनों में प्रवचन दिए। उन्होंने योग को केवल शरीर और स्वास्थ्य के अभ्यास के रूप में नहीं, बल्कि चेतना के वैज्ञानिक अभ्यास के रूप में प्रस्तुत किया। उनके सरल, स्पष्ट और प्रेरक शब्द सुनकर वहां के लोग बहुत प्रभावित हुए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन और स्कूलों की स्थापना का विचार भी रखा। उनका उद्देश्य था कि लोग जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें, लेकिन आत्मिक विकास को भी प्राथमिकता दें। उन्होंने अमेरिका में अपने पहले आश्रम की स्थापना की और वहां कई शिष्यों को दीक्षा दी। योगानंद को अमेरिका में रहकर यह भी अनुभव हुआ कि वहां के लोग धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन के प्रति उत्सुक हैं, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने योग और ध्यान को एक वैज्ञानिक दृष्टि से समझाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने व्याख्यानों में आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान और ईश्वर के अनुभव को जोड़कर समझाया। इस भाग में ये भी वर्णित है कि अमेरिका में योगानंद को कई अद्भुत अनुभव हुए। उन्होंने अपने ध्यान और साधना के दौरान दिव्य दृष्टियों, समाधि और ऊर्जा अनुभवों का अनुभव किया। उनके अनुसार योग और क्रिया योग का अभ्यास किसी भी देश और संस्कृति में समान रूप से प्रभावशाली होता है।
इस प्रकार पुस्तक का 8वां भाग योगानंद के पश्चिमी अनुभव, अमेरिका में उनके प्रवचन, शिक्षा और योग के प्रचार की शुरुआत को प्रस्तुत करता है। ये भाग ये स्पष्ट करता है कि योग केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानव चेतना का सार्वभौमिक विज्ञान है। अमेरिका में पहुंचने के बाद परमहंस योगानंद ने अपने मिशन को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया। उन्होंने लॉस एंजलिस में योग विद्यापीठ, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की, जो उनकी शिक्षाओं, ध्यान और योग का केंद्र बन गया। इस आश्रम में उन्होंने केवल भारतीय योग की परंपराओं को ही नहीं रखा, बल्कि उन्हें पश्चिमी समाज के अनुरूप सरल और वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया। आश्रम में योगानंद ने शिष्यों का प्रशिक्षण आरंभ किया। वे केवल शारीरिक योग या स्वास्थ्य सुधार पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि उनके प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक जागरूकता, मानसिक अनुशासन और चरित्र निर्माण था। शिष्यों को गुरु की आज्ञा, आत्मनियंत्रण और सेवा के महत्व को प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाता था। योगानंद अपने शिष्यों और पाठकों को ये समझाते थे कि सच्चा धर्म या योग केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये जीवन को पूरी तरह संतुलित और समृद्ध बनाने की विधि है। उन्होंने ध्यान और क्रिया योग को एक वैज्ञानिक दृष्टि से समझाया, ताकि लोग इसे अनुभवात्मक रूप में अपनाएं। अमेरिका में योगानंद के प्रयासों से अनेक लोग उनके शिष्य बने। कई ऐसे युवा और वैज्ञानिक भी उनके मार्गदर्शन में आए, जिन्होंने जीवन में मानसिक संतुलन, शांति और आध्यात्मिक विकास की खोज की। योगानंद ने उन्हें ये सिखाया कि योग का अर्थ केवल व्यक्तिगत मोक्ष नहीं, बल्कि समाज में सेवा, करुणा और मानवता की भलाई भी है। इस समय योगानंद ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की रूपरेखा पर विचार करना आरंभ किया। उनका उद्देश्य था कि ये पुस्तक केवल उनके जीवन की कहानी न हो, बल्कि योग, ध्यान और ईश्वर साक्षात्कार का मार्गदर्शन भी बने। वे जानते थे कि ये पुस्तक दुनिया भर के लोगों को आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करेगी। अमेरिका में योगानंद के प्रयासों के कारण योग केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पश्चिमी समाज में भी लोकप्रिय और स्वीकार्य हो गया। उनके आश्रम ने शिष्यों को स्थायी शिक्षा, ध्यान और सेवा के लिए मार्गदर्शन दिया। ये केंद्र आज भी उनके मिशन और शिक्षाओं का जीवंत प्रतीक है। इस प्रकार पुस्तक का 9वां भाग अमेरिका में योगानंद के आश्रम, उनके शिष्यों का निर्माण और उनके माध्यम से योग और ध्यान के वैश्विक प्रसार को दर्शाता है। ये भाग ये स्पष्ट करता है कि एक साधक का जीवन केवल स्वयं तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये मानवता के लिए प्रकाश बन जाता है। परमहंस योगानंद का जीवन और उनका कार्य केवल अपने समय तक सीमित नहीं था। उनके अनुभव, शिक्षाएं और सादगी आज भी लाखों लोगों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। जीवन के इस अंतिम भाग में उनका उद्देश्य अपने अनुभवों का सार प्रस्तुत करना और मानवता को जागृत करना था। योगानंद ने जीवन भर ये सिखाया कि सच्चा आध्यात्मिक विकास केवल ध्यान और योग के अभ्यास से ही नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, विनम्रता और सेवा भाव से भी संभव है। उनका संदेश स्पष्ट था, जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की जागरूकता और ईश्वर के साथ एकात्मता है। उन्होंने अपने शिष्यों और पाठकों को ये समझाया कि सभी धर्मों का मूल सत्य एक है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म या इस्लाम। सभी का उद्देश्य मानव चेतना को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना है। योगानंद ने ये दृष्टि पश्चिमी और भारतीय समाज के बीच एक सेतु के रूप में प्रस्तुत की। उनके जीवन में कई दिव्य अनुभव, समाधि की अवस्थाएं और अद्भुत योगियों से मिलने की घटनाएं हुईं। लेकिन योगानंद ने बार बार ये स्पष्ट किया कि इन अनुभवों का लक्ष्य अहंकार नहीं, बल्कि आत्मा का ज्ञान और ईश्वर की अनुभूति है। उनका मानना था कि सच्चा योगी वही है जो अपने अनुभवों से स्वयं को और दूसरों को लाभ पहुंचाए। अमेरिका में अपने मिशन के दौरान उन्होंने लाखों लोगों को योग, ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा दी। उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ने विश्व भर में योग और ध्यान के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये पुस्तक केवल आत्मकथा नहीं, बल्कि मानव चेतना का वैज्ञानिक और अनुभवात्मक मार्गदर्शन भी है। योगानंद का जीवन ये प्रमाण है कि समर्पण, अनुशासन, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में ईश्वर के साक्षात्कार तक पहुंच सकता है। उनका संदेश आज भी आधुनिक जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए प्रासंगिक है। इस प्रकार पुस्तक का 10वां और अंतिम भाग योगानंद की अंतिम शिक्षाओं, उनके अनुभवों और मानवता के लिए उनके संदेश को समेटता है। ये भाग पाठक को ये समझाता है कि जीवन केवल सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ईश्वर और आत्मा की खोज का दिव्य अवसर है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। मिलते हैं अगले किसी शानदार ऑडियो बुक में। बाय बाय।